नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो नहीं लेके आ पाया, बिकॉज़ मेरी तबीयत नासाज चल रही थी, जिसकी वजह से ये सब ग्लिचेस हुए हैं। तो दोस्तों, दोबारा माफ़ी चाहूँगा। आज से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। आपका काफ़ी नुकसान हो चुका है पढ़ाई का, तो शुरुआत करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास नंबर 9, जिसका टॉपिक है रिक्त स्थान भरो, सेट नंबर 2 या क्लोज टेस्ट बोल सकते हैं। अब हम दोस्तों सेकंड वाले स्पेल में एंट्री कर चुके हैं, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले दोस्तों, जो भी आपको क्लोज टेस्ट या इस तरह का जो भी पैसेज टाइप जो दिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया जाता है, या रिक्त स्थान भरो का जो भी टॉपिक आपको दिया जाता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है दोस्तों? आपको एक एक नज़र में उस सारे के सारे पैसेज को पढ़ना होता है। आपको समझना होता है कि इसमें कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, किस शब्द की हेल्प से कौन सा शब्द आ सकता है। तो सबसे पहले टाइम लगाइए, एक बार पूरे पैसेज को पढ़िए और पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अपना टाइम लीजिए दोस्तों। कोशिश कीजिए कि आप जो ऑप्शन से जो वर्ड हैं वो इसमें डाल पाएँ। ठीक है दोस्तों, टाइम लीजिए, कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए। थोड़े टाइम बाद हम सब मिलकर साथ मिलकर अटेम्प्ट करेंगे। आई होप दोस्तों आप सब ने ट्राई किया होगा। तो चलो साथ मिलकर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। तो पैसेज में क्या दिया हुआ, ब्लैंक के साथ हम पैसेज को पढ़ेंगे। समय के सदुपयोग में ही जीवन की सफलता का रहस्य है। जो व्यक्ति समय का चक्र पहचान कर उचित ढंग से कार्य करे तो उसकी खालिस्तान में 4 चांद लग सकते हैं। 4 चांद किस में लग सकते हैं? इंसान की तरक्की में हो सकता है। कहते हैं हर आदमी के जीवन में एक क्षण या समय अवश्य आया करता है कि व्यक्ति उसे पहचान परख कर उस समय कार्य खालिस्तान करे, तो कोई कारण नहीं कि उसे सफलता ना मिल पाए। कि मतलब इंसान उस समय कार्य करे तो जरूरी नहीं, मतलब इसका कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि उसे सफलता ना मिल पाए। समय का सदुपयोग करने का अधिकार सभी को समान रूप से मिला है। किसी का इस पर अपना हक नहीं है। ठीक है, देखते हैं ऐसा क्या क्या कुछ ऐसा आएगा। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं वे सभी समय के सदुपयोग के कारण ही उस मुकाम पर पहुंच सके हैं। काम को समय पर खालिस्तान करना ही सफलता का रहस्य है। लोक जीवन में कहावत प्रचलित है कि पल भर का चूका इंसान कोसों पिछड़ जाया करता है। कि जो इंसान पल भर में चूक जाता है किसी काम को, वो जो काम करने का जो समय होता है, अगर उसमें वो चूक जाता है तो वो कोसों दूर पिछड़ जाया करता है। उसको अगर मान लो उसकी जो सफलता है उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक है, अगर वो वहाँ से चूक गया तो वो वहाँ से बहुत ज़्यादा पिछड़ जाता है, उससे बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। ठीक है, उस उचित पथ को पहचान समय पर चल देने वाला आदमी अपनी मंजिल पर भी उचित समय एवं निश्चित समय निश्चित रूप से पा लिया करता है। स्पष्ट है कि जो चलेगा वो तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों की ऐसी धारणा होती है कि भाई हमें जो कुछ मिलेगा हमें यहीं मिलेगा। दोस्तों, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए सही सही टाइम पे वहां से निकल लेना चाहिए। ये एक मूवी का डायलॉग है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, सही टाइम पे कट लेना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ भी राइटर वही बात कहना चाह रहा है कि जो चलेगा वो तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। क्योंकि लोगों की जो लोगों का जो समय है वो इसी में वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो उन्होंने चलना ही शुरू नहीं किया। और बहुत सारे लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने चलना ही शुरू नहीं किया होता। वो सिर्फ दूसरों की कमियां, दूसरों की खामियां निकालते निकालते खुद खामियों का बड़ा पात्र बन जाते हैं। ठीक है, न चलने वाला मंजिल मंजिल पाने के मात्र खालिस्तान ही देख सकता है। व्यवहार के स्तर पर उसकी परछाई का कोई स्पर्श नहीं कर सकता। अतः तत्काल आरंभ कर देना चाहिए। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अपने खालिस्तान को करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कोई कार्य छोटा या बड़ा यह नहीं सोचना चाहिए। वास्तव में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं हुआ करता है। अच्छा और सावधान मनुष्य अपनी अच्छी नीयत, सद्व्यवहार और समय के सदुपयोग से छोटे या सामान्य कार्य को बड़ा और खालिस्तान बना दिया करता है। विश्व के आरंभ से लेकर आज तक के मानव जो निरंतर रच रहा है वह समय के खालिस्तान के साथ ही संभव हुआ है और हो रहा है। यदि महान कार्य करके नाम यश पाने वाले लोग आज भी
आज भी आजकल करते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, तो सुख आनंद के तरह तरह के साधन उपलब्ध हैं, वे कतई और ऐसा कभी ना हो पाते। मनुष्य और पशु में यही वास्तविक अंतर और पहचान है कि मनुष्य खालिस्तान को पहचान उसका सदुपयोग करना चाहता है। सदुपयोग दोस्तों मेन बात है, सबसे यहाँ पर समय ही हो सकता है कि समय का सदुपयोग करना चाहता है, जबकि पशु पक्षियों के साथ ऐसी पहचान परक कार्य शक्ति नहीं रहा कर। तो दोस्तों हमने पैसेज जहां तक पढ़ा है उसमें हमें एक ही चीज लग रही है कि यहाँ पर समय की जो महत्वता है वो बताई गई है। समय के बारे में ही कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है कि अगर हम समय पर इंसान कार्य करे तो उसे सफलता मिल सकती है। समय का जो यूज है, जो आपका प्रयोग है, या आप कह लीजिए कि उसका जो उपयोग है, समय का सदुपयोग, वो आपको सही समय पर करना चाहिए। एक वो कहावत है ना कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, कि समय निकलने के बाद पछताने से कुछ भी फायदा नहीं होता। तो देखते हैं अब एक एक ब्लैंक को। सबसे पहले वाला ब्लैंक, समय के सदुपयोग में ही जीवन की सफलता का रहस्य। ऑप्शन अगर ए में देखें तो समाया, समय के सदुपयोग में ही जीवन की सफलता का रहस्य समाया है, या समाया हुआ है, या सम्मिलित है। समाया हुआ तो नहीं लग रहा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, जीवन की सफलता का रहस्य छिपाया गया है। ये किसी इंसान ने थोड़ी छिपाया, मतलब या किसी जीव चीज ने थोड़ी ना छिपाया है कि भाई सफलता का रहस्य ऐसा है कि वहां छिपाया गया, उसे खोद कर निकाल लो, ऐसा नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं कि समय के सदुपयोग में ही जीवन की सफलता का रहस्य समाहित किया गया है। ये यहाँ भी वही बात होगी ना आपका कि किसी इंसान ने थोड़ी ना किया है। या सफलता का रहस्य निहित है, उसके अंदर सफलता का रहस्य है कि अगर आप समय का सदुपयोग करेंगे तो वहीं से आपकी जीवन की सफलता का रहस्य निकलेगा, वहीं से आपका रास्ता निकलेगा जीवन की सफलता का। और वो जो ये जो निहित शब्द है ना दोस्तों, ये जो आपका जो निहित जो शब्द है, ये दोस्तों इसके लिए दिया गया कि समय के सदुपयोग में ही जीवन की सफलता का रहस्य निहित है। वो सदुपयोग के लिए आया कि सदुपयोग निहित है। ठीक है, तो दोस्तों समय आपका यहां से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। यहां जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपका निहित आएगा, कि समय के सदुपयोग में ही जीवन की सफलता का रहस्य निहित है। मतलब कि उसी के अंदर है, क्योंकि अगर आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो सिर्फ आपको पछताना पड़ेगा। जो व्यक्ति समय का चक्र पहचान कर उसे उचित ढंग से कार्य करे, तो सेकंड वाला देखते हैं, तो उसकी खालिस्तान में 4 चांद लग सकते हैं। उसकी उपासना में, यहाँ कोई हम वो योग वाली तो बात ही नहीं कर रहे कि हमें भाई आराधना करनी है, उपासना करनी है, हमें ध्यान लगाना है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हो रही। तो ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। अब दूसरा जो ऑप्शन देखते हैं वो बोला इन्होंने प्रगति, कि उसकी प्रगति में 4 चांद लगते हैं। उन्नति में 4 चांद लगते हैं या प्रगति में 4 चांद लगते हैं। अगर हम मुहावरा टाइप देखें कि वो जो कहावत जो होती है उसमें बोला जाता है कि भाई उन्नति में 4 चांद लग गए, प्रगति में 4 चांद लगने की बात कोई नहीं बोलता। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ जो ऑप्शन आपका आएगा उड़ान में तो 4 चांद, तो ये ऐसी कोई बात ही नहीं होती। मेन जो आपका ऑप्शन आएगा वो आपका आएगा उन्नति, कि जो व्यक्ति समय का चक्र पहचान कर उचित ढंग से कार्य करे तो उसकी उन्नति में 4 चांद लग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। कहते हैं हर आदमी के जीवन में एक क्षण या समय अवश्य आया करता है कि व्यक्ति उसे पहचान परख कर उस समय कार्य खालिस्तान करे तो कोई कारण नहीं है कि उसे सफलता न मिल पाए। कार्य निरस्त करे, कि समय को पहचान कर, समय की महत्वता को समझकर इंसान अपना कार्य निरस्त कर दे। नहीं, निरस्त की तो यहाँ नेगेटिव बात की तो कोई आ ही नहीं रही है।
अब अगर नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखें तो प्रारंभ करें, हाँ प्रारंभ आपका आ सकता है। नेक्स्ट वाला अगर देखें आरंभ, आरंभ भी आज का आपका आ सकता है। कर्तव्य प्रायण नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि भाई व्यक्ति उस समय पहचान परख कर उस समय कार्य प्रायण करे तो कोई कारण नहीं है कि उसे सफलता ना मिल पाए। यहाँ दोस्तों जो आपके ऑप्शन डी वाला भी लेमिनेट हो जाता है। यहाँ जो ऑप्शन बच रहे हैं आपका प्रारंभ करना और आरंभ करना। प्रारंभ और आरंभ में कौन सा शब्द आएगा? अगर हम देखें दोस्तों, प्रारंभ होता है आपका कि आप कोई काम लगातार किए जा रहे थे और रास्ते में कुछ अड़चन आ गई जिससे वो काम बंद हो गया कुछ समय के लिए, और फिर दोबारा आपने कुछ टाइम बाद आपने वो दोबारा काम शुरू किया, तो उसे बोलते हैं प्रारंभ। और आरंभ होता है किसी नए काम की शुरुआत करना, नई शुरुआत करना, उसे हम बोलते हैं आरंभ। आई होप दोस्तों आपको इन दोनों शब्दों का डिफरेंस समझ आया होगा कि प्रारंभ और आरंभ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वाक्य के अनुसार क्या आएगा। कहते हैं कि हर आदमी के जीवन में एक क्षण या समय अवश्य आया करता है कि व्यक्ति उसे पहचान परख कर उस समय कार्य आरंभ करे, क्योंकि उसे सफलता चाहिए तो कुछ नया काम तो शुरू करना पड़ेगा ना। अगर आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा उसमें। एक ही लाइन पर चलते हुए अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, या तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, या आपको उस काम को करने का तरीका बदलना पड़ेगा। जब आप उस तरीके को बदलेंगे तो कुछ ना कुछ तो नई चीज शुरू होगी। तो यहाँ राइटर वही कहना चाह रहा है कि व्यक्ति उसे पहचान परख कर उस समय कार्य आरंभ करे तो कोई कारण नहीं है कि उसे सफलता ना मिल पाए। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर आपका प्रारंभ जो है वो शब्द यहाँ से इलिमिनेट हो जाता है और जो आपका शब्द आएगा वो आरंभ आएगा। नेक्स्ट ब्लैंक पर चलते हैं कि समय का सदुपयोग करने का अधिकार सभी को एक समान रूप से मिला है। कि भाई जो समय का सदुपयोग है वो सबको समान अवसर मिले हैं। आपके लिए भी समान अवसर है, मेरे लिए भी समान अवसर है, और बाकी जितने भी एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समान अवसर है। जो मेहनत ज़्यादा करेंगे वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, यही बात है ना। तो यहाँ राइटर लिख रहा है कि समय का सदुपयोग करने का अधिकार सभी को समान रूप से मिला है, किसी का इस पर खालिस्तान नहीं है, किसी का इस पर अधिकार नहीं है। अधिकार आपका बिल्कुल आ सकता है। एकाधिकार, किसी एक का अधिकार नहीं है, यह भी आपका आ सकता है। किसी का इस पर समान अधिकार नहीं है, आपका यह भी आ सकता है। और किसी का इस पर हल्फनामा नहीं। हल्फनामा तो दोस्तों आपका उर्दू का शब्द हो गया, बात हिंदी की चल रही है तो ये वाला तो आपका इलिमिनेट हो ही जाता है। अब 3 शब्द हैं दोस्तों आपके पास, अधिकार, एकाधिकार और समान अधिकार। दोस्तों आपको इतने ऑप्शन इतने पास पास मिल सकते हैं, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िए, वाक्य को समझिए कि वाक्य के हिसाब से कौन सा शब्द आ सकता है। यहाँ बात हो रही है कि समय का सदुपयोग करने का अधिकार सभी को समान रूप से मिला है, कि सभी को समान रूप से मिला है। यहाँ कि किसी का इस पर, ऐसा नहीं है कि किसी इंसान का, किसी एक का इस पर अधिकार है, यही होगा ना। दोबारा देखिए लाइन को, कि समय का सदुपयोग करने का अधिकार सभी को समान रूप से मिला है, किसी का इस पर एक इंसान का अधिकार नहीं है, या इसका पर एक का अधिकार नहीं है। ठीक है, अधिकार तो है ही उसका, लेकिन किसी एक का अधिकार नहीं है समय पर। समय सभी के लिए है, तो इसीलिए समय का सभी का उस पर अधिकार है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन, आपका ए भी लेमिनेट हो जाता है, आपका सी भी लेमिनेट हो जाता है। यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा वो आपका ऑप्शन बी आएगा, कि किसी का इस पर एक अधिकार नहीं है, किसी एक का समय पर अधिकार नहीं है। समय किसी एक के हिसाब से नहीं चलता, समय हर इंसान के अपने हिसाब से चलता है। किसी के लिए कोई समय खुशी वाला होता है, किसी के लिए कोई समय बहुत दुख भरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि संसार में जितने महापुरुष हुए हैं वे सभी समय का सदुपयोग करने के कारण ही उस मुकाम पर पहुंच सके हैं। काम को समय पर खालिस्तान करना ही सफलता का रहस्य है। काम को समय पर प्रारंभ करना ही सफलता का रहस्य है। प्रारंभ तो नहीं आएगा, आरंभ तो, अगर आरंभ होता तो आरंभ तो दोस्तों आपका आ सकता था, लेकिन प्रारंभ नहीं है।
कि काम को समय पर शुरुआत करना या समापन करना या संपन्न करना। दोस्तों समापन और संपन्न आपको दो बहुत ही क्लोज शब्द मिलेंगे, इसीलिए ये जो टॉपिक है इसका नाम आपका क्लोज टेस्ट रखा गया है। इंग्लिश में होता ना कि आपका क्लोज टेस्ट कि आपको दो ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज मिलेंगे, तो यहाँ भी मैंने कुछ वैसे ही कोशिश की है कि दो शब्द आपके बहुत ही क्लोज हो और वहां से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हो कि काम आपका शुरू हो चुका है। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने सभी समय के सदुपयोग के कारण उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों समय का सदुपयोग ये नहीं होता है कि सिर्फ आपने कार्य सही समय पर आरंभ किया है। समय का सदुपयोग वो भी होता है कि आपने समय पर कार्य को पूरा किया है, कार्य आपकी सिद्धि हुई है। अब यहां से ऑप्शन आपका इसी तरह एलिमिनेट होगा। समापन होता है दोस्तों आपकी कोई भी कार्य आपने शुरू किया और आपका काम खत्म हो गया, बस उसको समापन बोलते हैं। कि बिना किसी उद्देश्य के, बिना कोई रिजल्ट निकले काम खत्म हो गया, उसको आपका काम का समापन बोलते हैं। और संपन्न दोस्तों आपका वो होता है कि किसी पर्टिकुलर आपने उद्देश्य के लिए कोई काम करना शुरू किया और वो उद्देश्य आपका कंप्लीट हो गया हो, उसको संपन्न होना बोलते हैं। आई होप दोस्तों आपको समापन और संपन्न में डिफरेंस समझ आया होगा, आपको इन दोनों शब्दों का अंतर समझ आया होगा। तो यहाँ आपका जो सफलता का जो रहस्य है वो तभी पॉसिबल होगा जब आपका कार्य पॉजिटिव वे में समाप्त होगा, मतलब कि आपका कार्य संपन्न होगा, आपको वहां से कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन सी भी लैमिनेट हो जाता है, आपका ऑप्शन बी भी लैमिनेट हो जाता है। यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा वो आपका ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, कि संसार में जितने महापुरुष हुए हैं वे सभी समय के सदुपयोग के कारण ही उस मुकाम पर पहुंच सके हैं। काम को समय पर संपन्न करना ही सफलता का रहस्य है। ठीक है ना, कि काम को समय पर शुरू करना और समय पर ही खत्म करना, दोनों को मिलाकर आपको सफलता मिलती है। ये नहीं कि आपने काम स्टार्ट किया और वो चलता जा रहा है, आप बोलोगे कि भाई मैंने तो समय पर काम समाप्त शुरू किया था और अभी तक मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। मेन बात दोस्तों ये होती है कि आपको काम को समय पर संपन्न करना भी जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि लोक जीवन में कहावत प्रचलित है कि पल भर का चूका आदमी कोसों पिछड़ जाया करता है। कि अगर कोई, जैसे अगर हम आपका एग्जाम्पल लें, अभी मैंने करंट अफेयर में पढ़ा था कुछ दिन पहले कि वो आपकी रेस जो होती है, ग्रांड मोटो प्रिक्स वाली जो रेस होती है, कि उसमें वो जो भी वो सर्किट बना होता है, अगर मानते हैं हम कि ऐसे ऐसे आपका रेस का कोई सर्किट बना हुआ, तो यहाँ से दो प्लेयर चल रहे हैं और यहाँ पर ऐसे टर्न लेते समय एक प्लेयर हल्का सा पिछड़ गया और दूसरा वाला प्लेयर स्पीड में उससे आगे निकल गया। अब वो जो आगे निकला है, अब वो इसको ओवरटेक करने ही नहीं देगा, क्योंकि वो दूर दूर से घूमता हुआ चलता रहेगा और ये वाला जो इंसान है ये इससे पिछड़ता ही रहेगा। कि वो सिर्फ पल भर में यहाँ से चूक गया था, कि जहां पर इसको ओवरटेक करना था ये उस समय ओवरटेक कर नहीं पाया, उसको यहाँ पर हल्के से ब्रेक लेने पड़ गया और उसकी वजह से दूसरा वाला प्लेयर इससे आगे निकल गया। तो दोस्तों यहाँ भी राइटर वही बात कहना चाह रहा है कि पल भर का चूका इंसान कोसों पिछड़ जाया करता है। जहां ये प्लेयर फर्स्ट आने वाला था वहां इस प्लेयर की क्या पता सेकंड रैंक आए, थर्ड रैंक आए, या क्या पता इस रैंक से वो बाहर भी हो जाए, क्योंकि वो एक क्षण भर में वहां से चूक गया। ठीक है, उस उचित पथ को पहचान कर समय पर चल देने वाला आदमी अपनी मंजिल पर उचित एवं निश्चित रूप से पा लिया करता है। ठीक है, स्पष्ट है कि जो चलेगा वो तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा। मैंने इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको, मतलब एक कहावत आपको पहले भी बोली है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है, सही समय पर वहां से कट लेना चाहिए। यहाँ भी राइटर वही बात कहना चाह रहा है। न चलने वाला मंजिल पाने के मात्र खालिस्तान ही देख सकता है। क्या सपना देख सकता है? पाने के मात्र खालिस्तान ही देख सकता है। उपाय, सपने या तारे? तारे थोड़ी देखेगा, तारे का तो है ही नहीं आपका। न चलने मात्र के उपाय नहीं, जब उसको चलना ही नहीं है तो वो उपाय भी क्यों देखेगा। अब दो शब्द हैं दोस्तों, आपका सपना और सपने।
यही दो क्लोज आ गए आपके। तो इन क्लोज में आपका ऑप्शन एक्चुअल में आएगा कौन सा, वो आपको सिर्फ लाइन पढ़कर ही पता चलेगा। कि दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि आपको शब्द दिखने में ये लगेगा कि आपको यहाँ पर एक एक वचन आएगा, लेकिन वाक्य को पढ़ने से पता चलता है कि आपको वहां पर बहुवचन आएगा। कि कोई इंसान, उसका ये तो मतलब है नहीं कि वो सिर्फ एक ही सपना देखेगा। सपने तो इंसान बहुत सारे देख सकता है ना। ऐसा भी तो होता है कि इंसान बहुत सारे सपने देखता है, पूरा तो कोई एक ही होता है। ख्वाब देखता है इंसान, सपने तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सपने तो सपने ही होते हैं। तो यहाँ वाक्य के हिसाब से कौन सा आएगा कि वो तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाए, वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। न चलने वाला व्यक्ति सिर्फ मंजिल पाने के मात्र सपना आएगा, मात्र सपना ही देख सकता है या सपने ही देख सकता है। दोस्तों आपका ऑप्शन सी आएगा। एक वचन यहाँ नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ एक सपना नहीं देखते हैं, आप बहुत सारे सपने देखते हैं। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि व्यवहार के स्तर पर उसकी परछाई का स्पर्श नहीं कर सकता। कि सफलता जो है उसकी परछाई भी उसको नहीं मिल सकती, जो इंसान सिर्फ सपने देखता रह जाता है। अतः आपको क्या करना चाहिए, तत्काल कार्य आरंभ कर देना चाहिए। देखा वो बात आ गई ना, आरंभ। यहां पर प्रारंभ नहीं लिखा, यहां पर आरंभ लिखा है, क्योंकि आपको कुछ नई शुरुआत करनी है, इसीलिए यहां पर आरंभ शब्द यूज हुआ है। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। अपने खालिस्तान को करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने धर्म को, रिलीजन की यहाँ कोई भी बात नहीं हो रही है। अपने कर्तव्य को, हाँ हाँ ये आप कह सकता है, अपने कर्तव्य को करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्म और कार्य, तीन शब्द हैं जो आपके बहुत क्लोज हैं यहाँ पे। कर्तव्य क्या होता है दोस्तों, कर्तव्य होता है जब आपको कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, कोई आपको दायित्व दे दिया जाए और वो आपको पूरा करना है, उस दायित्व पे आपको खरा उतरना है, उसको बोलते हैं हम कर्तव्य। कर्म कुछ भी हो सकता है, कार्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन कर्तव्य आपका वो होता है जो जिम्मेदारी वाला काम होता है, जिसमें आपको एक किसी भी काम को करने का दायित्व सौंप दिया जाता है, उसको हम कर्तव्य बोलते हैं। तो यहां भी कुछ ना कुछ वही बात आ रही है कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, आपको अपने कार्य को करने का दायित्व समझना चाहिए और अपने कर्तव्य को करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कि इंसानों को कोई काम करना है तो वो तो चलो ठीक है, वो काम आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, लेकिन जब कुछ ऐसा कोई दायित्व वाला काम होता है तो उसमें वहां पर जो शब्द आएगा वो आपका कर्तव्य आएगा, और उसको कभी भी करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन बी आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि कोई कार्य छोटा या बड़ा यह नहीं सोचना चाहिए। वास्तव में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं हुआ करता है। अच्छा और सावधान मनुष्य अपनी अच्छी नीयत, सद्व्यवहार और समय के सदुपयोग से छोटे या सामान्य कार्य को भी बड़ा और खालिस्तान बना दिया करता है। कार्य को बड़ा और आनंदित बना दिया करता है, या बड़ा और विशेष बना दिया करता है, बहुत विशाल बना दिया करता है, या सुगम बना दिया करता है। अच्छा और सावधान मनुष्य अपनी अच्छी नीयत, सद्व्यवहार और समय के सदुपयोग से छोटे व सामान्य कार्य को भी बड़ा और आनंदित तो नहीं आएगा आपका, कि यहाँ कोई वो मजे लेने के लिए काम थोड़ी ना कर रहा है कि भाई ये काम करेगा उससे वो प्रफुल्लित हो जाएगा, उससे आनंदित हो जाएगा। ऐसा तो कुछ काम है ही नहीं ना यहाँ, ना ही ऐसी कोई बात हो रही है। तो आपका ऑप्शन जो ए है वो दोस्तों यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। अब अगर हम ऑप्शन बी की बात करें कि उस काम को बड़ा और एक विशेष स्पेशल बना दिया करता है, यह आपका ऑप्शन हो सकता है। बहुत कोई भी कार्य बड़ा और बहुत विशाल बना दिया करता है, यह आपका नहीं आएगा। और सुगम बना दिया करता है, समय के सदुपयोग से छोटे व सामान्य कार्यों को सुगम तो ऐसा होता ना कि भाई कुछ कठिन कार्य था और इंसान ने अपनी तरफ से कुछ एफर्ट ऐसे लगाए, कुछ उसने टेक्निक ऐसी लगाई कि उस कार्य को उसने सुगम बना दिया। ऐसा ही होता है। सुगम तो उसी को बोलते हैं ना कि जहाँ कार्य कठिन हो
और उसने कुछ ऐसी टेक्निक लगाई जिसकी वजह से वो कार्य आपका सुगम हो गया। ऐसी तो कोई लाइन है नहीं ना, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तो ऑप्शन जो यहाँ आपका आएगा वो ऑप्शन आपका बी ही आएगा, कि उस कार्य को बड़ा और विशेष स्पेशल बना दिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर चलते हैं कि विश्व के आरंभ से लेकर आज तक के मानव जो मानव जो निरंतर रच रहा है, वह समय के खालिस्तान के साथ ही संभव हुआ है। समय के सदुपयोग से ही संभव हुआ है, या समय के साथ चलने से, समय के ठीक चलने से, या समय के विपरीत चलने से। विपरीत चलने का तो कोई तुक ही नहीं आएगा यहाँ पे, कि कोई भी कार्य संभव हुआ तो विपरीत चलने से तो संभव नहीं हुआ है। समय के ठीक चलने से, यहाँ कोई घड़ी की बात तो नहीं हो रही है कि घड़ी में समय ठीक चल रहा है, या समय का साथ चलना। ऐसा होता है कि भाई आप समय की उंगली पकड़कर अपने साथ साथ चल रहे हो, कहने मात्र को तो ऐसा हो सकता है कि भाई समय मेरे साथ चल रहा है, लेकिन लिखने का अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो विश्व के आरंभ से लेकर आज तक के मानव जो निरंतर रच रहा है, वह सब समय के, अभी यहां से ऊपर से लेकर नीचे तक किस चीज की बात हो रही है, कि समय का सही समय पर उपयोग करना, यही बात हो रही है। तो यहां पर साथ चलना या ठीक चलना ऐसी तो कोई धारणा होगी नहीं ना। यहां जो आएगा आपका समय का सदुपयोग ही आएगा, कि विश्व के आरंभ से लेकर आज तक के मानव जो निरंतर रच रहा है, वह सब समय के सदुपयोग के साथ ही संभव हुआ है। कि अब तक जितने भी जो महान महान जो कार्य हुए हैं, हम अगर हमने कुछ न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की है या कुछ भी कार्य किया है, तो वो समय रहते, समय के साथ, समय के अंदर वो कार्य इंसान ने संभव करके दिखाया। समय के सदुपयोग के साथ ही वो कार्य संभव हुआ है और हो रहा है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन पर चलते हैं कि यदि महान कार्य करके नाम यश पाने वाले लोग आज भी आजकल करते रहते, वो आज के कल काम को कल पर टालते रहते और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते, तो जो सुख आनंद के तरह तरह के साधन उपलब्ध है, वे उसे कतई और कभी न ले पाते या कभी न उसके हो पाते। ठीक है, मनुष्य और पशु में यही वास्तविक अंतर और पहचान है कि मनुष्य खालिस्तान को पहचान कर उसका सदुपयोग करना चाहता है। अब सदुपयोग आ रहा है तो क्या हो, किस चीज का होगा सदुपयोग? समय का ही होगा। समय आपका ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। अगर हम ऑप्शन से भी देखें, सो स्थिति को पहचान कर उसका सदुपयोग करना, स्थिति थोड़ी पहचानी जाए, हाँ स्थिति पहचान कर स्थिति के अनुसार काम करना होता तो हो सकता था, लेकिन स्थिति का सदुपयोग थोड़ी हो सकता है। या अनुमान लगाकर, अनुमान भी आपका ठीक होता, लेकिन अनुमान के हिसाब से कार्य करता। कि आपने कुछ लगाया कि भाई बारिश होने वाली है, मुझे घर निकलना चाहिए, तो सिर्फ आपने मौसम को देखकर ही अनुमान लगाया था ना। ठीक है, तो यहां जो दोस्तों आपका जो ऑप्शन आएगा वो आपका ऑप्शन सी आएगा, आपका ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। कुछ मैंने 2-3 शब्दों के आपको आज डिफरेंस बताए हैं कि ये शब्द कहाँ यूज हो सकते हैं, कहाँ कैसे प्रयोग में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके उत्तर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लेना। मैं इसकी PDF अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ उसको देख लेना। तो दोस्तों दोबारा माफ़ी चाहूँगा कि क्लास लेट हो रही है। अब कोशिश करूँगा कि आपकी क्लास जल्दी जल्दी हो, कंटेंट बहुत जल्दी से बना सकूँ और आपकी क्लास जल्दी से हम कवर कर सकें, क्योंकि आपका अभी मई स्टार्ट हो चुका है और मई जून में दोस्तों आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। क्योंकि हर बार जो आपका IBPS है वो जून में ही नोटिफिकेशन लेके आता है, तो यहाँ भी बहुत पूरे चांस है कि आपका जून में नोटिफिकेशन आपका आएगा। और जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्टिंग में दोस्तों आपके प्रीलिम्स हो जाएगा, और सितंबर में ऑलरेडी 24 सितंबर जो टेंटेटिव डेट्स है उसमें आपका मेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों अभी से उसके लिए तैयार रहें, चौकस रहें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देगा। प्री और मेंस के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, तो यही समय है,
यहीं से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी आपके यार दोस्त हैं जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं उनको बताइए कि ये चैनल है, आप इसे एक बार पढ़कर देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं हिंदी पढ़ाने के लिए, आप किसी को ही फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको जो भी पढ़ा हुआ अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन दबाकर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कोई भी ऐसी क्वेरी है, या आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप जो आपके मन में आए क्लास से रिलेटेड, या आपके मन में कुछ डाउट है और किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ, जो भी हिंदी की प्रिपरेशन जिन्होंने स्टार्ट की है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि हाँ, हिंदी का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता दोस्तों, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। हर एक क्लास आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं। और यहाँ की जो पीडीएफ है दोस्तों, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। बैंक अधिकारी सर्च कर लेना, यहाँ पर लास्ट में डबल आई लिखा हुआ है बैंक अधिकारी, वो आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। तो वहाँ चैनल को ज्वाइन कर लेना। और जितने भी जो भी पुरानी जो क्लासेस हुई हैं, मैंने उन सब की लगभग पीडीएफ अपलोड कर दी है। वहाँ पर मैं लिंक भी शेयर करता रहता हूँ। अभी बीच में तबीयत ख़राब थी तो कुछ आपका ऐसा एडिटोरियल पढ़ने के लिए मैं नहीं अपलोड कर पाया था। अब दोबारा से तबीयत अब मेरी ठीक है, ओके है। अब दोबारा से वहाँ डेली मैं कुछ ना कुछ वहाँ पर हिंदी का आपका ऐसे डालता रहा करूँगा, कि जिससे आपकी जो पढ़ने की जो स्पीड है वो आपकी कम ना हो, और आप बहुत कम समय में पैसेज पढ़ पाएँ, या दोस्तों आपका क्लोज टेस्ट पढ़ पाएँ, जितने भी होगा। क्योंकि इंग्लिश में भी यही बोलते हैं कि आपको आपकी रीडिंग हैबिट जो है वो आपको कंटिन्यू रखनी है। तो यहाँ भी हिंदी में भी दोस्तों ऐसा ही होगा कि आपको की जो हैबिट है, जो पढ़ने की जो कला है, वो आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। ख़त्म करते हैं आज की क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।